नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव का ऑफिशियल चैनल। और आज राजनगर में हमारे साथ भाजपा नेता गणेश महाले जी जुड़ रहे हैं। इनके द्वारा आज लड्डू वितरण किया गया। जिस तरह कल प्रचंड बहुमत आप लोगों को 3 राज्यों में मिला है, जिस तरह विपक्ष द्वारा मुद्दा बनाया गया महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जिस तरह उनके द्वारा एक उम्मीद था कि भारत जोड़ो यात्रा इतनी सफल रही और इस बार जो है मोदी का लहर धीमी पड़ जाएगी और जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा मोदी का लहर। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने 3 राज्यों में सरकार बनाया और कांग्रेस की जो 2 बहुमत वाली सरकार थी उसे उखाड़ के फेंका है, कहीं ना कहीं मोदी की जो लहर है वो बरकरार है और तेज भी हुआ है। दादा, जब मुद्दा बनाया गया महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, तो किस तरह भाजपा ने जो है जीत का परचम लहराया है 3 राज्यों पे, ये जानने की विषय होगी। देखिए, आज मोदी जी का गारंटी इस 3 राज्यों में प्रचंड जीत का उदाहरण है। आज के दिन में मैं कह सकता हूँ कि जो मोदी जी जो कहता है वो करता है, और उसी के निमित्त आज पूरे देश भर में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, इस देश के अंदर में 4 स्तंभ को चुना है। युवाओं का विकास, महिलाओं का विकास, किसान का विकास और गरीबों का विकास, 4 जाति वर्ग के लोगों को चुनकर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने इस देश का विकास करने का काम किया है। इससे निश्चित रूप से हमारे देश के तमाम जनमानस ने मोदी जी का गारंटी पे विश्वास करते हुए 3 राज्य में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, जिसका हमारा कुशल नेतृत्व हमारे जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का परिणाम है। दादा, जिस तरह मैंने आपको सवाल किया कि जिस तरह मुद्दा बनाया गया महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जिस तरह राजस्थान में 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात भी कही गई, लेकिन फिर भी जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, इसके पीछे क्या वजह लगता है? कांग्रेस ने कई ऐसे राज्यों में अपना झूठा आश्वासन और झूठा वादा करने का काम किया है, जिसमें जनता ने साफ शब्दों में इसको नकार दिया है। जनता इसका भुक्तभोगी है। जनता ने इसको मौका दिया था, उस मौका का जो वादा किया था उस वादा का अनुरूप ये कि वादा को कांग्रेस के लोगों ने पूरा नहीं कर पाया, जिससे साफ शब्दों में वहाँ के जनताओं ने उसको नकारते हुए मोदी जी का गारंटी पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर प्रचंड बहुमत दिया भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक बहुत आत्मविश्वास था कि कांग्रेस वहां सरकार बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने मात दे दिया और वहां सरकार बनाया है। क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ में जो हुआ है उसका असर यहाँ पे कितनी प्रभाव देखने को मिलेगा झारखंड में? निश्चित रूप से मैं आपके विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारा मोदी जी का जो विकसित भारत का जो सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना को साकार करते हुए जो हमारा 15 नवंबर को आपका बिरसा भगवान के उलीहती गांव से जो आदिवासियों का विकास के लिए, जनजातियों के विकास के लिए जिस तरह हजारों करोड़ रुपया की योजनाओं को इस देश के अंदर में लागू करने का काम किया, उसी का परिणाम है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां आदिवासी बहुल क्षेत्र, जहां कभी बीजेपी नहीं जीतता था, वैसे वैसे विधानसभाओं को भी इस बार जीतने का काम किया है। आदिवासी समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का गारंटी पर विश्वास करते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ जिताने का काम किया है, और निश्चित रूप से इसका असर झारखंड में भी पड़ेगा। और आने वाला लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव, आने वाला 2024 में लोकसभा का 14 सीट भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगा, और 2024 का विधानसभा के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी 60+ मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के अंदर भी सरकार बनाएगा, ऐसा लोगों का विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।